हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिर्सुटिज्म के बारे में। हिर्सुटिज्म का नाम आप सबने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ। हिर्सुटिज्म का मतलब है स्त्रियों के चेहरे पर, उनकी चेस्ट पर, उनके बैक पर अनचाहे बालों का आ जाना, उसको कहते हैं हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म के बारे में डिटेल से जानेंगे, ये क्या है, क्यों होता है, और लास्ट में फिर हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हिर्सुटिज्म जो है, स्त्रियों के चेहरे पर अनचाहे बाल आ जाते हैं, स्पेशली साइड्स में, अपर लिप्स पे, और आगे चेस्ट पे भी कई बार आने लगते हैं और बैक पे भी आने लगते हैं। हिर्सुटिज्म के अनचाहे बालों के आने का जो रीजन है वो मेन, अगर हम एकदम डिटेल में जाकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक ही रीजन है। वो रीजन है हमारे मेल हार्मोन्स का बढ़ जाना, एंड्रोजन हार्मोन्स का बढ़ जाना। एंड्रोजन मेल्स में तो टेस्टिस से और एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं, और फीमेल्स में ओवरीज एंड एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। अब थोड़ा डिटेल में अगर हम बात करें कि हिर्सुटिज्म के या अनचाहे बालों के रीजंस क्या क्या है। पहला रीजन, अगर आप मोटे हैं, ओबेस हैं तो बहुत सारी हार्मोन्स गड़बड़ आने लगती है और अल्टरनेटिवली जाकर के वो एड्रिनल ग्लैंड को इफेक्ट करती है और फिर वहां से आपके हार्मोन्स की गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। दूसरा रीजन है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ओवेरियन सिंड्रोम। तो पॉलीसिस्टिक में क्या होता है कि आपकी ओवरीज में बहुत सारी सिस्ट बनने लगती हैं, उसकी वजह से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होती है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, अल्टीमेटली जाकर के आपके एड्रिनल ग्लैंड पे इफेक्ट करते हैं और फिर आपके एड्रिनल ग्लैंड से एंड्रोजन ज्यादा सीक्रेट होने लगता है और आपके उस हार्मोन के बढ़ने की वजह से आपको अनचाहे बालों की दिक्कत आने लगती है। मीनोपोज में हो सकती है, क्योंकि मीनोपोज में हमारे वैसे ही और हार्मोन्स कम होने लगते हैं तो मेल हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। उस वजह से आपको जो है मीनोपोज में भी अनचाहे बालों की शिकायत हो सकती है। कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म तक स्टीरॉइड्स खाते हैं तो स्टीरॉइड का साइड इफेक्ट आपको हिर्सुटिज्म तक ले जा सकता है। यानी कि स्टीरॉइड ज्यादा खाने की वजह से आपके बालों पर, आपके चेहरे पर अनचाहे बाल आ सकते हैं, आपके चेस्ट पर, आपके बैक पर, यानी कि मेल पैटर्न जो होता है ना बालों का, वो फीमेल्स में दिखने लगता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस है, जैसे कुशिंग सिंड्रोम है या थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको हाइपोथायराइड हो जाता है, हाइपरथायराइड हो जाता है, उसकी वजह से भी कई बार आपको इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। यानी कि थायराइडिज्म की वजह से, थायराइड आपका जब इफेक्ट होता है तो थायराइड ग्लैंड इफेक्ट होने की वजह से आपकी ओवरीज इफेक्ट होती है, आपकी एड्रिनल ग्लैंड इफेक्ट होती है और अल्टरनेटिवली जाकर के आपका जो हार्मोन है वो बढ़ जाता है और आपको हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये कुछ बेसिकली रीजंस थे। और कुछ एक जो मेन रीजन होता है जनरली जो सभी डिजीज में होता है वो होता है इनहेरिटेड, यानी कि जेनेटिक रीजन। तो अगर आपको जेनेटिकली ये प्रॉब्लम है तो वो आप में आ सकती है या आप में होने के चांसेस काफी ज्यादा। अब आपको मैं बताती हूँ कि हिर्सुटिज्म जो है वो कैसे, उसका पूरा प्रोसीजर कैसे होता है, मतलब वो अनचाहे बाल आपको कैसे आते हैं। देखिए, हमारी पूरी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, फीमेल्स की बॉडी पर भी होते हैं, मेल्स की बॉडी पर भी होते हैं, लेकिन जो हेयर टाइप होता है ना वो डिफरेंट होता है। वेललेस हेयर होते हैं वन टाइप, जो हमारी पूरी बॉडी पे होते हैं, जो हमारी स्किन के कलर जैसे होते हैं, पिगमेंटेड नहीं होते, थिक नहीं होते। दूसरे होते हैं टर्मिनल हेयर। टर्मिनल हेयर हमारे ये सर के बाल जो कि गहरे होते हैं, पिगमेंटेड होते हैं, डार्क होते हैं और ये थिक भी होते हैं, तो ये हमारे टर्मिनल हेयर है। लेकिन जब हमारा मेल हार्मोन बढ़ने लगता है, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी वजह, मेल हार्मोन बेसिकली एस्ट्रोजन जो होता है उसकी वजह से हेयर्स आते हैं। तो जब मेल हार्मोन बढ़ता है, एंड्रोजन्स बढ़ने लगते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे वेलस हेयर है ना वो टर्मिनल हेयर्स में चेंज होने लगते हैं। यानी कि आपके हाथों पे जो ब्राउन ब्राउन आपको हेयर दिखते हैं, आपके फेस पे आप नजदीक से देखेंगे ना, जिन लोगों को नहीं है हिर्सुटिज्म वो नजदीक से देखें कि पूरे फेस पे हेयर्स है लेकिन छोटे छोटे हैं, तो वो वेलस हेयर जो है वो आपके टर्मिनल हेयर्स में चेंज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आपको वो मेल पैटर्न आने लगता है आपके चेहरे पर। अब कुछ लोग सोचेंगे कि फिर तो भाई
अगर आप इसका ट्रीटमेंट बताएंगी तो हम अपने जो आर्म्स पर हमारे लेग्स पर जो हेयर्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज वो आपके जो हेयर्स आए हुए हैं हाथों पे या पैरों पे, वो हिर्सुटिज्म नहीं है, वो एक पैटर्न है। भाई किसी की फैमिली में किसी को ज्यादा बाल आते हैं हाथ पैरों पर, किसी की फैमिली में किसी को कम बाल आते हैं, तो ये कुछ कंडीशंस है। लेकिन आपके फोर आर्म हो या आपके लेग्स पे आने वाले बाल हिर्सुटिज्म में बिल्कुल भी कवर नहीं होते। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे करें। देखिए, सबसे पहला डायग्नोसिस तो साफ साफ है कि आपके हार्मोन्स गड़बड़ होने लगे हैं, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ होने लगी है, आपका थायराइड बढ़ गया, आपका वेट पुट ऑन हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि भाई आपका जो अनवांटेड ग्रोथ आ रही है बालों की, उनमें से कोई एक रीजन हो सकता है। आप एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कराना पड़ेगा ब्लड टेस्ट, दूसरा आपको कराना पड़ेगा हार्मोन टेस्ट, तीसरा आपको कराना पड़ेगा अल्ट्रासाउंड यानी कि यूएसजी, और चौथा आपको कराना पड़ेगा एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सरे। ये कुछ छोटे छोटे डायग्नोसिस हैं जिनकी वजह से आप अनवांटेड बालों के आने का रीजंस पता कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अनवांटेड हेयर्स का ट्रीटमेंट जो है वो होम्योपैथी, एलोपैथी हर जगह, लेकिन कुछ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे लेजर लोग करा लेते हैं कि उन्होंने लेजर कराया, कुछ लोग वैक्सिंग करा लेते हैं, तो ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स है। कुछ लोग थ्रेड से रिमूव करा लेते हैं, कुछ लोग शेव कर लेते हैं, तो ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। और एलोपैथी में भी आपके वही जो आपका हार्मोन्स गड़बड़ हो रहा है, बेसिकली उसी हार्मोन को ठीक करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। थायराइड गड़बड़ है तो पहले थायराइड को ठीक करने के लिए दवाई दी जाएगी, आपका बाकी और कोई हार्मोन्स गड़बड़ है, पीसीओएस है, उसको ठीक करने की दवाई दी जाएगी, आपको हार्मोनल थेरेपी दी जाएगी, आपको डायूरेटिक्स दी जाएंगी ताकि आपकी बॉडी में जो चीजें बढ़ रही हैं वो कम हो सके। तो बेसिकली आपको जो भी प्रॉब्लम है उन्हीं की अल्टरनेटिवली आपको दवाई दी जाती है, कि जैसे आपको थायराइड की दवाई दी जाएगी ताकि आपका थायराइड ठीक हो, और फिर उसकी वजह से आपका जो एड्रिनल इफेक्ट हो रहा था उस एड्रिनल का फंक्शन जो है वो ठीक हो पाए। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, हिर्सुटिज्म जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कॉज ऑफ ट्रीटमेंट है अगर आपको पता है तो आपको ट्रीटमेंट बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आप थुलथुले हो रहे हैं, ढीला ढाला शरीर हो रहा है और आपके अनचाहे बाल आ रहे हैं, तो उस केस में आप ले सकते हैं कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी मिले सुबह दोपहर शाम 4 ड्रॉप डायरेक्टली टंग पे। आप चाहे तो ग्लोब्यूल्स में भी ले सकते हैं, 6 ग्लोब्यूल्स 3 टाइम्स दिन में आप लें। उसके साथ आपने जो दवाई लेनी है वो है थूजा। थूजा जो आप हर केस में ले सकते हैं, थूजा की 1 पोटेंसी आपने लेनी है। थूजा 1 पोटेंसी जो है वो आपके बालों को कम करने में आपकी हेल्प करेगी और ये मल्टीपर्पज है। थूजा 1 आपने डेली नाइट में 2 ड्रॉप्स अपनी टंग पे डाल लेनी है और सो जाना। इसके साथ जो आपने दवाई लेनी है वो है ओलियम जैक। ओलियम जैक जो है वो बेसिकली आपकी ओवरीज में हो रही गड़बड्स को ठीक करती है और ये भी मल्टीपर्पज रेमेडी है। ये आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करती है, फीमेल्स के सेक्स ऑर्गन्स पे काफी अच्छा काम करती है। तो ओलियम जैक भी हर तरीके का पेशेंट ले सकता है जिसको अनचाहे बाल से छुटकारा पाना है, जिसको अनचाहे बाल नहीं चाहिए। आप चाहें तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ आप वैक्सिंग, शेविंग या लेजर वगैरह जो भी आप कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट या कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उसके साथ ही अगर आप नमक ज्यादा खाते हैं, थोड़ा मूड स्विंग होता है, तो आपके लिए सही रहेगा नाइट्रम म्यूर। नाइट्रम म्यूर की आप वही सेम 200 पोटेंसी लेंगे, दिन में 3 टाइम्स आपने लेनी है। ग्लोब्यूल्स में लेंगे तो 6 ग्लोब्यूल्स, और लिक्विड में अगर आप लेते हैं तो 4 ड्रॉप डायरेक्टली टंग पे डालें। और प्लीज कोशिश करें कि जब भी आप दवाई लें उसके आगे पीछे कम से कम 15 मिनट का गैप रखें कुछ भी खाने या पीने का। एक जो रेमेडी है REPL रेपेल 53, रेपेल 53 ड्रॉप्स जो है वो हर कोई पेशेंट ने लेना है। 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार 1/4 कप गुनगुने पानी में डाल करके, सुबह दोपहर शाम। REPL जो 53 है उसको हिर्सुटिज्म की मेडिसिन बेसिकली कहा जाता है, तो ये मेडिसिन भी आपके अनचाहे बालों को हटाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। देखिए, एकदम से कोई चमत्कार नहीं होगा, आपके बाल जो है वो धीरे धीरे कम होंगे, धीरे धीरे थिन होंगे और फिर जाएंगे। उसके साथ ही अगर आपका कोई हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, आपके फॉलिकल्स ज्यादा बन रहे हैं, आपको PCOS है, तो उस केस में आपको
फॉलिकुलिनम लेना है, वो भी लेना है सुबह दोपहर शाम। आप देखेंगे कुछ ही टाइम में, एक महीना कम से कम आपको लग जाएगा इसका रिजल्ट देखने में। 1 महीने के बाद आप बहुत सारे चेंजेस अपने बालों में आप देखेंगे और आपको काफी ज्यादा अंतर नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।